अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी मुगल जर्नी की आखिरी कड़ी पर। आइए एक बार फिर रिवाइंड करें और देखें कि ये कहानी कहां से कहां तक पहुंची। पार्ट 1, हमने जाना कि मुगल्स कौन थे। उनकी रूट्स तैमूर और जंगेज खान से जुड़ी थीं। बाबर ने फरगना की छोटी रियासत और समरकंद के सपनों से शुरुआत की, हारें झेलीं और आखिरकार भारत को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी समझकर दिल्ली की ओर बढ़ा। पार्ट 2, हमने देखा 1526 का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहां बाबर ने इब्राहिम लोदी की विशाल आर्मी को तुलुगमा स्ट्रैटेजी और कैनन से हराकर दिल्ली थ्रोन जीता। इससे मुगल एम्पायर इन इंडिया का जन्म हुआ। पार्ट 3, हमने देखा कैसे अकबर द ग्रेट ने एम्पायर को सिर्फ तलवार से नहीं, टॉलरेंस और गवर्नेंस से बनाया। सुलह कुल, राजपूत अलायंसेस, मनसबदारी सिस्टम और कल्चर पेट्रनेज ने एम्पायर को गोल्डन एज में बदल दिया। पार्ट 4, हमने प्रवेश किया कल्चरल जेनिथ में, जहांगीर की आर्ट और नूरजहां की पावर, फिर शाहजहां का ग्रैंडर, उसका इटर्नल लव ताजमहल और दिल्ली का रेड फोर्ट। यहीं एम्पायर अपनी सबसे शानदार ऊंचाई पर पहुंचा। लेकिन दोस्तों, जैसा हिस्ट्री हमें बार बार सिखाती है, हर एम्पायर की एक सनराइज होती है और एक सनसेट भी। मुगल डायनेस्टी का सनसेट शुरू हुआ औरंगजेब के साथ। यही आज की आखिरी कहानी है। औरंगजेब आलमगीर 1618 से 1707 मुगल थ्रोन का सबसे कंट्रोवर्शियल राजा माना जाता है। उसके बारे में नैरेटिव्स दो एक्सट्रीम हैं। कोई उसे एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक रूलर मानते हैं जिसने रिलीजियस इंटॉलरेंस से एम्पायर वीकन किया। कोई कहता है कि वो एक हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन्ड किंग था जिसने करप्शन को खत्म किया और मिलिट्री कैंपेन्स में एम्पायर एक्सपैंड किया। सच शायद दोनों के बीच में है। द वॉर ऑफ सक्सेशन। औरंगजेब का राइज बहुत ब्लडी था। शाहजहां के सन्स दारा शिको, शुजा, मुराद और औरंगजेब सभी थ्रोन के लिए लड़ पड़े। दारा शिको लिबरल प्रिंस, जिसने हिंदुइज्म और सूफिज्म के टेक्स्ट को पर्शियन में ट्रांसलेट किया, उसे अकबर की तरह टॉलरेंस का सिंबल माना जाता था। शुजा और मुराद टेरिटोरियल एम्बिशंस वाले प्रिंसेस। औरंगजेब ने सभी ब्रदर्स को स्ट्रैटेजीज और फियर्स बैटल से हरा दिया। 1658 में उसने अपने फादर शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया और खुद एम्परर बन बैठा। इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक बेटा अपने बूढ़े पिता को जेल में छोड़ देता है, जहां से उस पिता को ताजमहल सिर्फ खिड़की से देखना पड़ता है, वही ताजमहल जो उसने अपनी बिलव्ड वाइफ के लिए बनवाया था। यहीं से औरंगजेब की कोल्ड और रूथलेस इमेज मजबूत हो गई। औरंगजेब कैरेक्टर एंड पॉलिसीज। औरंगजेब बाकी मुगल से बहुत अलग था। बाबर और अकबर एक तरह से ओपन माइंडेड थे। जहांगीर और शाहजहां आर्ट्स और रोमांस में जीते थे। औरंगजेब इसके बरक्स एक ऑस्टियर पर्सनैलिटी था। उसका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था। उसने अपने हाथों से कॉपीज ऑफ कुरान लिखी और बेचकर अपना खर्च उठाया। उसने पैलेस में लग्जरी से दूरी बनाई। कोर्ट में ना डांस ना म्यूजिक अलाउड था। यानी एम्पायर का रंगीन कल्चरल लाइफ जो जहांगीर और शाहजहां के राज में पीक पर था, औरंगजेब के जमाने में धुंधला गया। रिलीजियस पॉलिसीज, यहीं उसका सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ। अकबर ने सुलह कुल की पॉलिसी अपनाई थी। औरंगजेब ने शरिया आधारित रूलिंग को प्राथमिकता दी। उसने फिर से जिजिया टैक्स री इम्पोज कर दिया। कई हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिश करने के आदेश दिए। हालांकि स्कॉलर्स कहते हैं कुछ एक्सेप्शंस भी थे। उसका फोकस इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स एनफोर्स करने पर था। इसका रिजल्ट यह हुआ कि हिंदू, सिख्स, जाट्स और मराठास में असंतोष फैलने लगा। औरंगजेब का रूल लगभग 50 साल चला, मुगल हिस्ट्री का सबसे लंबा। लेकिन ये 50 साल अधिकतर वॉर्स एंड रिबेलियंस में गुजरे। औरंगजेब का सबसे बड़ा सपना था डेक्कन को पूरी तरह कैप्चर करना। गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, उसने इन्हें एनेक्स तो कर लिया, लेकिन इन वॉर्स ने एम्पायर की ट्रेजरी खाली कर दी। 20 से ज्यादा साल औरंगजेब ने डेक्कन में कैंप्स बनाकर बिताए। कहा जाता है कि वो एम्परर होने के बावजूद बैटलफील्ड में सोल्जर्स की तरह रहता था, टेंट में सोता, सादी जिंदगी जीता। सबसे बड़ी चैलेंज उसे मराठा से मिली। शिवाजी महाराज और बाद में उनके सक्सेसर्स ने गरिल्ला वॉरफेयर से मुगल एम्पायर को हिलाकर रख दिया। औरंगजेब को मराठास कभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सका। आप देख रहे हैं द हिस्ट्री कैसल, जहां पर इतिहास जीवंत होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं कहानी के अगले मोड़ पर। नॉर्थ इंडिया अनरेस्ट, जाट रिबेलियन, मथुरा रीजन, सिख गुरु तेग बहादुर की मार्टरडम और गुरु गोबिंद सिंह का राइज, राजपूत रिबेलियन, इन सब ने मुगल स्टेबिलिटी को अंदर से गला दिया। सोचो दोस्तों,
एक एम्परर जो खुद को सबसे बड़ा आलमगीर यानी वर्ल्ड कॉन्करर कहता था, उसकी जिंदगी का आधा हिस्सा कैंप्स और बैटलफील्ड्स में बीत गया। लेकिन जितना वो लड़ता गया, उतना ही एम्पायर अंदर से टूटता गया। दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ औरंगजेब। उसकी मेहनत और डिसिप्लिन लेजेंडरी थी, लेकिन उसकी रिलीजियस रिजिडिटी और एंडलेस वॉर्स ने एम्पायर को धोखा दे दिया। औरंगजेब जब 1707 में मरा तो उसकी उम्र 88 साल थी। इतनी लंबी जिंदगी, इतना डिसिप्लिन रूल, लेकिन आयरनी ये थी कि उसके जाते ही एम्पायर खंड खंड हो गया। सेंट्रल अथॉरिटी वीक पड़ गई। प्रोविंसेस अवध, बंगाल, हैदराबाद इंडिपेंडेंट होने लगे। द ब्रिटिश और यूरोपियन पावर्स जो कोस्टल एरियाज में ट्रेड कर रहे थे, अब स्लोली पॉलिटिकल ताकत बनने लगे। यानी औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर सिर्फ नाम का रह गया। असली शक्ति रीजनल रूलर्स और लेटर ऑन यूरोपियंस के पास चली गई। अब इमेजिन करो दोस्तों, बाबर इंडिया में आया था सपनों के साथ। अकबर ने एम्पायर को एक फैमिली बनाकर शेप दिया। शाहजहां ने उसे कला और प्यार से सुंदर बना दिया। लेकिन औरंगजेब, उसने अपनी जिंदगी एम्पायर को बचाने की कोशिश में गुजार दी, और जब मरा तो एम्पायर एक बोझ की तरह बिखर रहा था। उसका डेथ स्टेटमेंट दिल को छू लेने वाला था। उसने कहा था, आई केम अलोन इन दिस वर्ल्ड एंड आई लीव इट अलोन। आई हैव नॉट डन वेल फॉर माई एम्पायर। एक एम्परर का ऐसा एंड, सो ट्रैजिक, सो आयरॉनिक। दोस्तों, ये पूरी जर्नी हमें क्या सिखाती है? एम्पायर्स तलवार और रणनीति से बनते तो हैं, लेकिन वो सरवाइव सिर्फ रिस्पेक्ट, जस्टिस और हार्मनी से करते हैं। अकबर अंडरस्टूड दिस, औरंगजेब मिस्ड इट। और यही रीजन है कि मुगल एम्पायर, जो कभी दुनिया का सबसे प्रॉस्परस एम्पायर था, 18th सेंचुरी में छोटी छोटी रियासतों और फिर कलोनियल पावर्स के सामने कोलैप्स कर गया। तो पार्ट 5 में हमने जाना औरंगजेब का ब्लडी राइज और सक्सेशन वॉर्स, उसका ऑर्थोडॉक्स लाइफस्टाइल और रिलीजियस पॉलिसीज, डेक्कन कैंपेन्स, मराठा स्ट्रगल और सिख और राजपूत रिबेलियंस, औरंगजेब की पर्सनल सिंप्लिसिटी एंड आयरन डिसिप्लिन, और आखिरकार एम्पायर का स्लो कोलैप्स उसके डेथ के बाद। इस तरह हमारी 5 पार्ट मुगल डायनेस्टी सीरीज पूरी होती है, फ्रॉम बाबर्स फर्स्ट ड्रीम टू औरंगजेब्स लोनली ट्वाइलाइट। ये कहानी हमें रिमाइंड करती है कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और वॉर्स नहीं है, ये ह्यूमंस की चॉइसेस और उनके परिणामों की कहानी है।